अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उस्मानी भाई? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का करम। अच्छा उस्मानी भाई, रियल एस्टेट से रिलेटेड मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि ये आजकल हर कोई रियल एस्टेट कर रहा है और जगह जगह ऑफिसेस नज़र आ रहे हैं, जगह जगह डीलिंग्स हो रही हैं, तो आपका क्या क्राइटेरिया है रियल एस्टेट के ऊपर? मुझे सिर्फ इतना डिफाइन करें कि रियल एस्टेट सर है क्या? देखें, बेसिकली रियल एस्टेट जो आजकल आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और कराची के शहर के अंदर काफ़ी लोग रियल एस्टेट का ऑफिस बना के बिल्कुल। अपना काम कर रहे हैं। ऐसा तो ही है। बेसिक ज़्यादातर लोगों को इसका तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि रियल एस्टेट बेसिकली में है क्या। तो रियल एस्टेट अच्छा। मैं पहले तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि रियल मीन ये जो हमारी लैंड है, दिस इज़ रियल। और ठीक है। उसके ऊपर आप कोई सी भी डेवलपमेंट करते हो, कि आप कोई पौधा भी उगाते हो, उसको रियल एस्टेट कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट नॉट मीन कि आप प्रॉपर्टी बेच दो, उसको ख़रीदवा दो या इसको दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई डील करवा दो। रियल एस्टेट मीन आपने अपनी लैंड के ऊपर किसी भी किस्म की डेवलपमेंट कर रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड रियल एस्टेट। और बाकी जो आपने सवाल किया कि अक्सर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं खोल खोल के, तो भाई ज़्यादातर मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि जो रियल एस्टेट के अंदर आपको प्रॉपर्टी की रियल एस्टेट के अंदर जो कंसल्टेंट हो, तो उनसे आप अपनी ख़रीदो फरोख्त करें या उनके पास जाके पहले पूछें कि हमारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं है। सेल्समैन तो आपको कोई भी चीज़ अपनी चिपका सकता है। ऐसा ही है, सही कह रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर हो गया रियल एस्टेट क्या है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप रियल एस्टेट को मुझे एक सजेशन दें कि कराची जैसे बड़े शहर में बंदे के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना सिक्योर है, ये कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए। देखें, मैं आपको एक यही सजेशन दे सकता हूँ, जैसे कि हमारा और उस्मानीज़ एंटरप्राइजेज एंड मार्केटिंग का शुरू से यही मोटिव रहा है कि जो हमारी लोग हैं उनको हम लो कॉस्ट हाउसिंग पर फ्लैट दें या प्लॉट दें, और इसी के साथ साथ हम कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी डे बाय डे मुतारिफ करा रहे होते हैं। तो हमारा यही मोटिव है कि मतलब मिनिमम कॉस्ट हो उसकी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची के अंदर सरजानी जो हमारा एरिया है बहुत ज़्यादा एलीट क्लास माशाल्लाह से प्रॉपर, वहाँ पर आज से 4 साल पहले समझ लेंगे जो प्लॉट 8 लाख रुपए का मिलता था इंस्टॉलमेंट पे, अब वो 45 लाख रुपए का भी नहीं है। सही। लोग मार्केट में पैसा लेके आते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। 45 लाख 50 लाख में भी बहुत मुश्किल से उनकी बाइंग होती है। तो मैं यही अपने क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को रेफ़र करता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है सरजानी के अंदर करें और कोई अच्छी सी सोसाइटी देख लें। हमारे पास भी काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जिस पे हम लोगों की इन्वेस्टमेंट करा रहे होते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग में, और इसी के साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मतलब पहले आप समझ लें कि दुकान अगर आप लेते हैं तो ये आपका एक कमर्शियल वे ऑफ हब है। मतलब क्या समझ लें कि आपने इन्वेस्टमेंट दुकान में करनी है, जो दुकान आपको 10 से 12 लाख रुपए के दरमियान मिल जानी है 5 साल की इंस्टॉलमेंट पर, बुकिंग 2 से 3 लाख रुपए में महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हज़ार रुपये महीना कुछ नहीं होता। तो मैं अपने क्लाइंट्स को यही रेफ़र करता हूँ। ठीक होगी। अच्छा उस्मानी भाई, ये भी आपने बड़ा बेहतरीन क्लियर कर दिया। तीसरा सवाल मेरा ये है कि आजकल का जो इन्फ्लेशन है इसमें लोगों के पास इतना बजट नहीं है, इतनी सेविंग्स नहीं है, बस बट वो एसेट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन आप कौन सा प्रोजेक्ट सजेस्ट करेंगे या आपका क्या इसमें नज़रिया है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है ये, जो कि हमारे ज़्यादा रिलेट करता है लोगों की पॉकेट पर। मतलब कि जितनी आपकी जेब है आप उतना काम करो। मैं आपको एरिया वाइज बता देता हूँ कि कहाँ पर कितने से लेकर कितने तक में आपको प्लॉट मिल सकता है। अच्छा, पहले ये बताएं कि ये इंस्टॉलमेंट पर पूछ रहे हैं या कैश पर ही पूछ रहे हैं? ऐसे ही, क्योंकि मतलब जो मतलब लोग लेना चाह रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। तो देखें, अगर आप मिसाल के तौर पे हाईवे M9 वाली साइट पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर 8 से लेकर 15 लाख के दरमियान कॉस्टिंग में प्लॉट मिल जाएगा, 80 और 120 गज, वो भी इंस्टॉलमेंट पर। इसी की तरह आप अगर मेन अपना कराची के अंदर देखें सरजानी वाली साइट, तो वहाँ पर आपको 20 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए के भी प्लॉट्स हैं। अच्छा। 80 और 120 गज के अंदर। और अगर आप उससे और पहले आ जाएंगे, मतलब थोड़ा सा मिड की तरफ आ जाएंगे कि लाइक अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि 4 के चौरंगी से बिल्कुल नियरेस्ट आपको कोई लोकेट मिले चीज़, तो वहाँ पर आपको 31.5-32 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए का भी प्लॉट है इंस्टॉलमेंट पर। अच्छा। इसी की तरह मलिर कैंट के जितने भी सराउंडिंग है 35 से लेकर 65 में आपको इंस्टॉलमेंट पर चीज़ मिल जाएगी, 80 और 120 गज। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट की पॉकेट पर। ठीक हो गया। अच्छा उस्मानी भाई, एक क्यूरी ये भी है कि अक्सर लोगों के सवालत रहे हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से या फिर हो रेजिडेंशियल, तो आपने बड़ा अच्छा क्लियर करा, फ्लैट वगैरह के हवाले से, तो कोई इस हवाले से भी क्लियर कीजिए आप कॉन्सेप्ट। देखें, अगर आप ऑफ पेमेंट प्लान की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल। ऑफ पेमेंट प्लान में अगर आप बात करेंगे तो द आंसर इज सेम, जिस तरह मैंने आपको पहले दिया रेजिडेंशियल के हवाले से, प्लॉटिंग के हवाले से, तो सेम इसी तरह के तकरीबन आप समझ लें कि एरिया वाइज आपके पास ठीक है। हमारे पास चीज़ें हैं जो कि हम ऑफ़र कर रहे होते हैं मार्केट में, वो एज़ पर क्लाइंट बजट है।
लेकिन अगर बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट हम देखेंगे तो हम जो सरजानी की तरफ कमर्शियल मार्केट्स बना रहे हैं जिसमें हम शॉप्स दे रहे हैं, तो अच्छा। उसमें ये है कि आपको ऑफ पेमेंट प्लान का हम ऑफ़र कर रहे होते हैं। मिनिमम आप 15 लाख से लेकर 25 से 30 लाख रुपए की भी दुकान है, ठीक जो हो कि लोग गया। ले सकते हैं। ठीक है। सेम इसी तरह अगर आप कैंट के साइड पे देखेंगे, मलीर कैंट की सराउंडिंग में अगर देखेंगे, एयरपोर्ट से नियरेस्ट जो है हमारा कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियरेस्ट, तो वहाँ पर भी आपको सेम तकरीबन समझ लें कि 20 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए की भी दुकान है इंस्टॉलमेंट पर। ठीक तो है। सेम इसी तरह आपको शॉप्स मिल जाती हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। और उसी के साथ साथ जो अपार्टमेंट्स की बात आप कर रहे हैं, मतलब कि फ्लैट्स की, तो सेम फ्लैट्स की भी यही कॉस्टिंग हम दे रहे होते हैं। जिस तरह हम सरजानी वाले एरिया के अंदर, जो कि नियरेस्ट टू 4K चौरंगी 5 मिनट्स की ड्राइव पर आपको मिलेगा अपार्टमेंट, जो कि अच्छा कुशादा अपार्टमेंट होगा, वो भी ऑफ पेमेंट प्लान पर हम क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे होते हैं 45 to 50 लाख रुपीज़ में। ठीक हो गया। अच्छा उस्मानी भाई, इसमें ये भी चीज़ क्लियर करें कि क्लाइंट का आपने एक तो रेंज बता दी मिनिमम से मैक्सिमम रेंज के, इस रेंज में हमारे पास, या क्लाइंट को इस रेंज में वो प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट पेमेंट क्लाइंट को कितनी देनी होगी इनिशियल, जिसे डाउन पेमेंट कहा जाता है? अच्छा देखें, इसमें डाउन पेमेंट की जहाँ तक बात है, तो जो मैंने आपको प्लॉट्स के हवाले से बताया, तो उसमें ये कि 5 से लेकर 6 लाख रुपए की प्लॉटों की डाउन पेमेंट्स होती ठीक है। हो गया। ये जो ऑफ पेमेंट प्लान हम दे रहे होते हैं सही 4 है। ईयर्स 5 ईयर्स का फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान पे। सही। इसी के साथ साथ जो कमर्शियल शॉप्स के हवाले से आपने बात करी, उसमें 3 से 4 लाख रुपए शॉप की डाउन पेमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि आपको प्रॉपर फाइलिंग वगैरह मिल जाती है। और सही है। दूसरा ये जो आपने फ्लैट और अपार्टमेंट की बात की थी, तो इसमें हम 6 से 7 या 8 लाख रुपए की अपार्टमेंट्स में डाउन पेमेंट होती है। ठीक हो गया। अच्छा उस्मानी भाई, ये जिस तरीके से अभी इन्वायरमेंट चल रहा है, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है, तो इस हवाले से अगर कोई कस्टमर डाउन पेमेंट वन शॉट नहीं कर सकता, 4 लाख 5 लाख या 3 लाख समथिंग जो भी है, तो इसके हवाले से कोई सॉल्यूशन हो कस्टमर्स के लिए? देखिए, मेरे पास तो सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन अच्छा। जो हमारी फर्म है उस्मानीज़ एंटरप्राइजेज एंड मार्केटिंग, वो इसको काफ़ी सिक्योरली क्लाइंट तक पहुंचा देती है। मतलब अच्छा जो जी। क्लाइंट डाउन पेमेंट नहीं कर सकते, उनका भी सही। कुछ ना कुछ वो उनके साथ कंपलसेट कर लेती है। विदिन 3 to 4 मंथ्स में वो अपनी डाउन कर सकते हैं। अच्छा। तो उसके लिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के आपको नंबर दे देंगे, ताकि ठीक है। जो क्लाइंट को अप्रोच करने में आसानी रहे। और पूरी हमारा लीड डिपार्टमेंट है, वो हमारे मतलब क्लाइंट्स के लिए समझ लेंगे 24 से 18 आवर्स तक वो काम करने के लिए रेडी होता है। ठीक है। जब भी आप उनको कॉल वगैरह करेंगे, तो वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे एज सून एज ठीक। पॉसिबल। थैंक यू।